हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर रंजना। तो मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आपके जनरल डिजीज़ से रिलेटेड जो सवाल थे उनका जवाब दिया है। आज भी मैं आपके कुछ और डाउट्स या क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानती हैं कि यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ जाए तो आपको जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट्स हैं या हमारे नकल्स हैं, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 होम रेमेडीज़ बता रही हूँ मैं आपको। एक तो आप गार्लिक है, यानी कि जो लहसुन की कली है, वो भिगो के रात को रख दें और सुबह वो पानी के साथ ले लें। तो इससे क्या होगा, आपका यूरिक एसिड काफ़ी कम होगा। सेकंड जो है कि आपकी जैसे पल्सेस होती हैं, जैसे कि मूंग दाल हो गई या फिर आपके जैसे चने राजमा हो गए, तो इनका सेवन कम करें लेकिन ज़्यादा मत करें, ठीक है। और थर्ड है दूध से बने प्रोडक्ट्स। दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि आप घी हो गया है या फिर आप दूध हो गया है या लस्सी हो गई है या आप दही का सेवन कम मात्रा में करेंगे तो आपका यूरिक एसिड वैसे ही कम आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद में काफ़ी मेडिसिन हैं, जैसे कि पुनर्नवा है, वरुणा है, और हमारे पास ऐसे हर्ब्स हैं जैसे कि विजयसार है। ये सभी सारी चीज़ें जो हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करती हैं। पफी आइज़ के काफ़ी कारण होते हैं। एक कारण है किडनी के रिलेटेड, अगर कोई डिजीज़ है, अगर आपका क्रेटनिन बढ़ा हुआ है तो उसमें भी पफीनेस आ जाती है फेस पे। और अगर आपको जनरल पफी आइज़ है तो उसके लिए जो हमारा आयुर्वेद में एक हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा के काफ़ी फॉर्म्स है, जैसे पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पुनर्नवा को मंडूर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो डायरेटिक का काम करता है वरुणा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है पफी आइज़ में। तो अगर आप ये कैप्सूल की फॉर्म में या इसका पाउडर की फॉर्म में लेंगे तो आपकी जो पफी आइज़ है उसमें वो डायरेटिक का काम करेगा। मुंह के छाले। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुंह के छालों का मेन कारण क्या है। वो है हमारे पेट, यानी कि इनडाइजेशन होना या पेट की कोई भी समस्या होना, या हमारा खान पान अच्छा ना होना, या फिर कब्ज जैसी समस्याओं का होना। तो अगर आपका पेट सही नहीं है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो आपके मुंह में क्या होगा, छाले आ जाएंगे। इसका जो मात्र कारण है वो है पित्ता दोष। अगर बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है तो आपको बॉडी में अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ठंडी जड़ी बूटियाँ जैसे कि ब्रह्मी हो गया, कामधुदा रस हो गया, या फिर आपकी जैसे ठंडी चीज़ें आती हैं जैसे त्रिफला हो गया। त्रिफला में जो आंवला हरड़ बहेड़ा है, ये आपके जो मुंह के छाले हैं उसको कम करने में काफ़ी सहायता करता है। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ जो मुंह के छाले हैं उसको कम करने में सहायक रूपी काम करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। यंगस्टर से लेके ओल्ड एज में काफ़ी लोग इससे परेशान हैं और सबको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेदा में इलाज नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए हम जैसे अर्जुना हो गया, त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं ये कोलेस्ट्रॉल को एक नेचुरल तरीके से ही लो करती हैं। और मेन कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण है लाइफस्टाइल। तो आयुर्वेदा के माध्यम से हम एक नेचुरल डाइट को अपनी बॉडी में ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल के लिए हम दूसरी पैथीज की मेडिसिन खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि अर्जुना है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। जो ब्लड क्लॉट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता है, तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसको खोलने का काम अर्जुना बहुत अच्छे करता है। उसके बाद है मेथी दाना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो हमारी सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। वीट ग्रास बहुत अच्छा है, जो सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये सारी औषधियाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता करती हैं। विटामिन डी की कमी होने से सबसे पहले क्या होता है,
विटामिन डी अगर कम हो तो आपकी जॉइंट पेन्स, बैक पेन या जॉइंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स है धूप। अगर आप पर्याप्त मात्रा में धूप का सेवन ले रहे हैं, मतलब जो हमारी सनलाइट है वो प्रॉपर ले रहे हैं, जो सर्दियों में पॉसिबल है, लेकिन गर्मियों में क्या किया जाए जिससे कि आपका विटामिन डी प्रॉपर रहे, तो उसके लिए आयुर्वेदा में आप मोरिंगा ले सकते हैं, स्पिरुलिना ले सकते हैं। तो ये जो मोरिंगा कैप्सूल्स हो गया या फिर स्पिरुलिना हो गया या फिर व्हीट ग्रास, ये सभी चीज़ें जो विटामिन डी को एक नेचुरल रूप से आपको बढ़ाने का काम करेंगी। उसके ऊपर आप जैसे कि शलाकी है, शलाकी का भी बहुत अच्छा रूप है जो विटामिन डी की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको ठीक करने में। तो ये सारी जड़ी बूटियों का सेवन करने से आपकी जो एक पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बॉडी में बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, ऐसे ही अगर आपको किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड या कोई भी जड़ी बूटी के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ आपको।